अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गौर फ़िक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय टुडे टॉपिक इज़ माय लास्ट टॉपिक कंटिन्यूशन। In my last topic I am doing the exercise unit number 1.1। लास्ट टाइम जो है हम फिजिक्स की बुक की जो है वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है, इन विच आई थिंक सो 4 and 5 क्वेश्चन आई हैव डन, ठीक है। जो मेन सवालात हैं जिसके अंदर जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं हल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 और सेक्शन बी इसका, ठीक है। इट हैज़ 2 सेक्शन 1 and B, ठीक है। तो लास्ट में मैंने आपको जो है सेक्शन ए मुकम्मल करवा दिया था, ठीक है। नाउ द टर्न ऑफ सेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो एक सवाल कर रहा है कि इसको ज़रा अपने आप को थोड़ा कैसा वो कर लेना हूँ, ठीक है ना, ताकि मुझे रीडिंग में से आ जाए, ठीक है। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चन, ठीक है। एन इंजीनियर measures the width of an aluminum sheet using vernier caliper as shown in figure 1.29। एक इंजीनियर है, उसने क्या की कि एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, एल्युमिनियम, ठीक है। एक एल्युमिनियम एक एलिमेंट है जिसकी हमने जो डेंसिटी लास्ट टाइम पे पढ़ी थी हमने, ठीक है। एक एल्युमिनियम है, एक एलिमेंट है एल्युमिनियम, उसकी जो है वो साइज मेजर कर रहा है इसका, ठीक है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ एल्युमिनियम शीट, कि उसने जो एल्युमिनियम की जो शीट है उसका उसने कितना मेजर किया साइज, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी मेजर की, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है, इसमें बी भी है कि विच गिव मोर प्रीसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल। तो दूसरे सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे पहले तो ये है कि आपने जो है ये ही वांट टू मेजर बाय द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो एल्युमिनियम की शीट है उसको जो है वो वर्नियर कैलिपर से जो है वो उसको जो है वो साइज लो आप, ठीक है। सवाल में पहला एक इंजीनियर है वो उसका साइज ले, और दूसरे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई विच वन इज द बेस्ट, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी हेल्प से जो है अगर हम किसी चीज़ का साइज लेना चाहें तो डेट विल बी एक्यूरेट। सबको पता है, तो वो क्या है, स्क्रू गेज है, ठीक है। तो उसका जवाब भी मैंने यहाँ लिखा है किसी और तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से। वैसे तो आप वैसे भी दे सकते हैं इसमें कुछ मार्क के, लेकिन मैंने और थोड़ा प्रूफ के साथ, ठीक है। सबसे पहले आई वुड लाइक सोल्व क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 को हल करूँगा। इसमें एक फिगर दी हुई है छोटी सी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको जो ना एक ना कहीं से मुझे मिल जाए वर्नियर कैलिपर, ठीक है, और उसको जब आपको उसकी प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आपको उसका। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपकी ये, ठीक है। तो मैं कोशिश बनाऊंगा कहीं मुझे मिल जाता है, ठीक है। मेरा प्रोग्राम है कि आपको वो भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, उसकी रीडिंग लेने का ये तरीके का आ रहा है, पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ इस वाले, लेकिन अब सवाल आया है तो आपके लिए जो ना ये हेल्पफुल होगा, ठीक है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका एग्जामिनेशन के वाले से, ठीक। यू नो वेरी वेल कि जब भी हम जो है वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता होता है कि हम छोटी चीज़ का इस्तेमाल, बहुत छोटी चीज़ होगी उसका एक्यूरेट लेंगे। छोटी चीज़ भी होगी, किसी चीज़ का एक्यूरेट लेना चाह रहे हो। जो बीच के अंदर जो मसला आ गया था कि एक जो पेंसिल थी वो 14 और 15 के दरमियान में थी, वो मसला खड़ा हुआ, प्रॉब्लम खड़ी हुई, उसी के लिए तो ये चीज़ आई सामने कि बीच का जो स्पेस है इसको 14 बोले या 15 बोले, बीच में कोई मार्किंग नहीं थी। तो इसकी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो मैदान में क्या आया, वर्नियर कैलिपर आ गया। सोचने की बुनियाद पर ये चीज़ आ गई, ठीक है। और हमें ये इस बात की फैसिलिटेट करता है कि जो बीच का जो पीरियड था उसको उसने 10 मार्क कर दिए, 10 मार्क कर दिए, ठीक है। उससे पहले जो साइज था वो 1 mm था, जो आम जो साइज था, क्योंकि 10 mm मिलकर 1 सेंटीमीटर बनता है। दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि आपको याद हो, ठीक है।
अब इसके अंदर दोनों स्केल लगे हुए हैं, इसके अंदर दोनों स्केल लगे हुए हैं ताकि साइज बच के ना जाए। प्रॉब्लम ये है कि बच के ना जाए, बीच का साइज जो है बच के ना जाए। तो इसमें जब भी हम जो अगर हम एज पर बुक बात करते हैं तो बुक के अंदर जो है जो रीडिंग है वो है 3.9। तो मैंने लिखा मेन स्केल रीडिंग, मैंने मेन स्केल रीडिंग ले ली, जो कि आपने भी हमेशा लेनी है when you are going to measure anything with the help of vernier caliper। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल विच वाज 3.9 सेंटीमीटर में ये। ठीक है, हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें एक्यूरेट साइज लेना है। ठीक है, बीच के साथ पे अगर आए तो वो बच के ना जाए, ये पर्पस है हमारा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमने वर्नियर जो तो कैलिपर था उसकी भी रीडिंग होती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा जब मेरे पास होगा फिजिकली तौर पे। अभी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और मैं चाहता था कि इसकी वो तस्वीर बनाना, लेकिन तस्वीर से भी आपको इतना अच्छा जो है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं बैठता, बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, तो जो उसका स्केल होता है उसके स्केल के लिए होता है कि उसके स्केल के अंदर हम है ना जो मेन स्केल होता है ना उसकी लाइन को देख रहे थे, जो उसकी जो लाइनें होती हैं वो किससे मैच कर रही है। मेन स्केल एक जगह तो मेन स्केल चल रहा है, मेन स्केल की रीडिंग लेके लिख दी हमने भाई, जो भी आया वट एवर। अब वर्नियर कैलिपर क्या कर रहा होता है, नीचे नीचे वर्नियर कैलिपर की भी लाइनें चल रही होती है, तो वर्नियर कैलिपर की जहां पर जाके लाइन मिल जाती है मेन स्केल से, उसको हम रीडिंग मान लेते हैं वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, तो इस हिसाब से, इस पिक्चर के हिसाब से जो रीडिंग आई है वो आई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बीच का जो सा आया छोटा सा वो आया, ये आया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा जो तीसरा जो काम होता है हमारा वही होता है कि जो भी हम वर्नियर स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सबसे छोटी रीडिंग क्या है पता है आपको, 0.1 होती है। ठीक है, उसको हम यहां लिख देंगे। ये तो हमारा हो गया डेटा, दिस इज द डेटा, ये हमारा पूरा हो गया डेटा। ये हमने डेटा ले लिया एज पर बुक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया डेटा, एज पर बुक मैंने डेटा ले लिया। अब जब हमने डेटा लिया कि उसके बाद हमारे फार्मूला भी याद होना चाहिए। फार्मूला मतलब क्या, इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू अरेंज, वैल्यू को किस तरह अरेंज करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपका जो फार्मूला है वो है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, उसके बाद आप वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे और वर्नियर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, लीस्ट काउंट से करेंगे। ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मेन स्केल की रीडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको करते करते कोई याद हो जाएगी चीजें। ठीक है, वर्नियर कैलिपर, इसी तरह स्क्रू गेज होगा हमारे पास, तो स्क्रू गेज की उसकी जो लीस्ट काउंट होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको सब में यही होगा। ठीक है, और मेन स्केल को हम छेड़ेंगे नहीं, जो उसकी एज इट इज जो रीडिंग होगी उसको हम वैसे वैसे राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहां भी यही किया। अब बीच का मैंने इसलिए दिखाया कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मेथ के हिसाब से मैंने वो बना दी है। अब इसकी वैल्यू मैंने यहां ली 1 और इसकी मैंने यहां दिखा दी, दोनों वैल्यू मैंने यहां पर दिखा दी, ये इसकी 1 दिखा दी और इसकी 3.9 दिखा दी। इसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया, तो आपको ये पता है बहुत अच्छी तरीके से कि 1 अगर किसी से मल्टीप्लाई होता है तो देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ये आपके लिए आसानी हुई। फिगर यहां इसलिए आ गई थी तो 1 फिगर वही रही, 0.01 ही रहा मल्टीप्लाई होने के बाद। समझ में आता है? ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दिया। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया, वॉट एवर जो भी रिजल्ट आया, लेकिन यहां जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 3.91 सेंटीमीटर आया है, यानी कि 3 सेंटीमीटर और 91 सेंटीमीटर, नहीं बीच की जो लाइनें थी उस तक में हमने इनको काउंट कर लिया। ये हमें अंदाजा हो गया। ये तो उसमें तो हम 3 के बाद क्या 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। ठीक है, तो ये बीच की लाइन हमने ये ले लिया। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी का जो है बी पार्ट भी है। बी पार्ट के अंदर वो पूछ रहा था भाई आप ये बताएं बच्चों से कि भाई आपने जो इतनी किताब पढ़ी है, आपको तीनों टॉपिक पढ़ाए गए हैं, तीनों टॉपिक पढ़ाने के बाद व्हाट इज योर थॉट, आपकी थॉट क्या है, व्हाट इज योर व्यू, व्हाट डू यू नो, इतना पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं। तो तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सबसे ज्यादा एफिशिएंट, विच वन इज द एफिशिएंट, जो हमें करीब तरीन, जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट साइज दे, लाइक आगा खान की रिपोर्ट होती है सबसे एक्यूरेट होती है, क्योंकि वो पैरामीटर जो होती है, मेडिकल के पैरामीटर्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं जो फॉलो तुमको फॉलो कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक, ओके राइट। अब मैंने थोड़ा सा इसको जरा
वो किया मैंने बताया कि मीटर ईडी की जो हमारे को लीस्ट काउंटिंग है 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर तक की है, उससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है, उस तक कम कर सकते हैं, ठीक है। जो 10 बनेंगे मिलीमीटर, उसके बाद ये 10 है जो मिलीमीटर के लिए। अब ये तो मिलीमीटर के अंदर भी घुस गया, उसके अंदर मकसद तक की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद वर्नियर करके 0.01 सेंटीमीटर, ये 10 आ गया। 1 मिलीमीटर के अंदर जो फासला था ना 1 मिलीमीटर से दूसरी मिलीमीटर के जो फासला था बीच का, उसके अंदर हमने 10 ले लिया, ये आ गया 10। और लास्ट वाले स्क्रू गेज जिसकी 0.001 यार, हाँ। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, एफिशिएंट है, एक्यूरेट है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप रिजल्ट कॉन्शियस हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग कॉन्शियस हैं, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं और आप बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव काम कर रहे हैं, तो उस वक्त के लिए आपको जो है ये जो बड़ी बड़ी जो चीज जो वैल्यूज है बारीक बारीक जो होती है, क्योंकि थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे हुई धमाका भी हो सकता है, ये चीज़ सबका काम डिपेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें मैदान में आई है, मखन करने गई है। तो ये जो है आंसर ठीक होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको मैं रीड आउट करता हूँ, देखें उसमें क्या, थोड़ा पहले इसको रीड करता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या इसके अंदर हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि अ पेंडुलम स्विंग एज शोन इफ फिगर 3 1.30 फ्रॉम x to y and back to x again. अच्छा, what would be the most accurate way of measuring time for one oscillation with the help of stopwatch? अच्छा, सवाल में ये बताया जा रहा है कि एक जो है एक पेंडुलम है, पेंडुलम का मकसद ये आपने कहा पुरानी घड़ी होती है, ठीक है, पुरानी घड़ी होती है, ठीक है, ठीक है। इस तरह का जो है, इस तरह का क्या है कि एक जो है एक रस्सी है और उस पर क्या है कि एक पत्थर या एक लोहा या कोई भी चीज जो है वेटी चीज जो है बनी हुई है, आ रहा हूं मैं, ठीक है। एक राड के ऊपर, सवाल समझ ले, सवाल सबसे मुश्किल है, ठीक है। एक राड है लाइक दिस, एक राड है, जैसे राड होती है हमारे पास, जैसे आप झूले डालती है राड के ऊपर, उस पर एक रस्सी है या कोई भी मटेरियल है, उससे एक पत्थर या कोई वेट है वो बंधा हुआ है। हाँ, वही उसको पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसमें समझ, अपने सवाल समझो, सवाल में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये कोई वेट है या ये कोई भी एक वेटी चीज है, ठीक है, वो तो किसी पर्पस के लिए लिया जाता है, टाइम के लिए, ठीक है। अब ये जो है इसकी फितरत क्या है, इसकी फितरत क्या, घूमना। हाँ, ये देखते हैं, ये एक्स है और ये वाई दे दिया। अभी हम बात करेंगे मैथ की जबान में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यहां से जब यहां जा रहा है तो पहले तो ये जाएगा, फिर यहां आएगा। एक अगर मैं इसको ये थोड़ा सा मूवमेंट करता हूं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन मूवमेंट, ऑक्सीलेशन मूवमेंट। इस तरह की जो आगे हम पढ़ेंगे जो अभी दूसरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, मूवमेंट के हवाले से पढ़ेंगे। वो चैप्टर है ही मूवमेंट के हवाले से, ठीक है। आपका जो चैप्टर है काइनेटिक वो है ही मूवमेंट के हवाले से, मोशन पढ़ेंगे, मोशन। अब ये जो मोशन हो रहा है, हरकत कर रहा है, ये पहले यहां जाएगा फिर यहां आएगा, इस हरकत को बोलते हैं ऑक्सीलेशन मूवमेंट या मोशन। इस तरह का जो मोशन हो, यूं 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 करके यूं आए और यूं आगे फिर दोबारा यहां आके ये रुक जाएगा, इसको बोलते हैं मेन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, मेन पोजीशन पे आके ये रुक जाएगा। हाँ, अब ये कह रहा है भाई, सवाल समझो, ये कह रहा है कि पेंडुलम में जो कभी यहां जाता है, यहां से फिर पहले यहां आता है, फिर यहां से यहां आता है, फिर यहां के रुक जाता है। अब ये यहां से यहां गया और यहां से यहां गया कि ये रुक गया, तो इसका टाइम मेजर करना है। ये बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट जो आपने स्टॉप वॉच पढ़ी है, आपने जो स्टॉप वॉच पढ़ी है ना आपने स्टॉप वॉच, ये उसी के मुतालिक सवाल पूछ रहा है कि आपने जो स्टॉप वॉच पढ़ी है तो हाउ टू कैलकुलेट, आप उसका कैलकुलेट कैसे करेंगे टाइम। यूं गया, यूं आ गया, अब आपके जैसे रेसिंग होती है, यूं पकड़ लेते हैं घड़ी को, यूं दबा देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसकी जो है वो स्पीड कितनी है। जैसे शोएब अख्तर था, उसकी जब स्पीड काउंट की गई तो वो दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर निकला। चलो बताओ आपको जी, ठीक है। तो अब विकेट पे भी लगा दिया जाता है स्पीड काउंट करने के लिए, बहुत जल्दी तरक्की आ गई है, पहले तो जमाने में था ही नहीं है, ठीक है।
हर चीज़ की स्पीड काउंट हो रही होती है कि इसकी, ताकि पता लग सके कि हाउ ही इज एफिशिएंट, कितना एफिशिएंट है ये, ठीक है। तो बच्चों आपसे मालूम किया जा रहा है कि भाई आपने जो सीखी है स्टॉपवॉच के मुतालिक, तो आप इसका टाइम कैसे मेजर करेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ क्या है ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले जो ए ऑप्शन है ये आपकी दिमाग को चेक किया जा रहा है कि हाउ मच यू नो रिगार्डिंग दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर को कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, आपके कॉन्सेप्ट बने नहीं बने, ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑक्सीलेशन एंड मल्टीप्लाई 10, तो भाई इसका तरीकेकार एक बच्चे ने ये जवाब दिया जो इसमें जो है कि 10 दफा घूमने के बाद यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ वाली बात, मगर नॉनसेंस जवाब है ये कि यानी आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप उसको, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑक्सीलेशन एंड डिवाइडेड बाय 10, हाँ ये करीब तरीन है, ठीक है, बी। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, रिकॉर्ड टाइम फॉर 1 ऑक्सीलेशन, ये भी करीब तरीन है। और आगे रिकॉर्ड टाइम फॉर x to y एंड डबल इट, ठीक है, 2 दफा रिकॉर्ड करके इसको डबल कर लें, ठीक है। अब जो साइंस है ना, साइंस डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट होगा उतना ज्यादा हमारा क्या आएगा, डाउट हमारा निकल जाएगा। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे हम किसी शख्स को क्या करते हैं, एक दफा राय कायम नहीं कर लेते, यार झूठा है, ही इज लायर, ठीक है, हम उसको चेक कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं मोर देन 1 टाइम। अगर एक दफा टाइम उसको किसी को बोले कि भाई यू आर लायर, तो वो माइंड कर जाएगा। अगर आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो और वो मोर देन 1 टाइम झूठ बोल रहा है, फिर आपके पास प्रूफ हो जाएगा, फिर आप अथेंटिक बोल सकते हैं, आप देखो उस जगह भी झूठ बोला था, आप देखो हम ही बोला था, फिर वो खामोश हो बोलेगा, वो बोलेगा नहीं। अगर वो जो है उस बात को डिनाई कर रहा होगा तो आप उसकी वीडियो बना के दिखा दें, इससे तो गारंटी नहीं मिसाल के तौर पे, और बहुत से और सोर्सेज है। तो इसी तरीके से साइंस क्या करती है, वो बहुत इन तक जाती है, ठीक है। तो जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि किसी किसी को डाउट है, हम इसको क्या करेंगे, 10 दफा इसको देखते रहेंगे, 10 दफा टाइम काउंट करेंगे, टाइम काउंट करने के बाद, ठीक है, और उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वो एवरेज होगा। वो क्या होगा, वो एवरेज होगा। तो मैंने यहां करके दिखाया कि इसको 10 टाइम जमा करने के बाद, आपको पढ़ाया था एवरेज, सारी फिगर जमा कर ली, इसको जमा करने के बाद इसको जितने वैल्यूज थे उसको डिवाइड कर दिया, तो 5.5 सेकेंड आया। तो सबसे बेस्ट जो तरीका वो ये है कि आप एक दफा भी हो सकता है, एक दफा आपने कर लिया मिसाल के तौर पे, लेकिन हो सकता है आपकी बात सही नहीं हुई मिसाल के तौर पे, तो आप उसको 10 टाइम उसको चेक करें। 10 टाइम चेक करने के बाद उसको 10 से डिवाइड कर दें, उसके बाद जो एवरेज निकल के आएगा वो आपका बेस्ट और एक्यूरेट जवाब होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बी है, बी एक्यूरेट है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है जी, बस समझ में आ गई। अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डायरेक्ट जो हमारा वो है 8 सवाल नंबर 8। अब ये इस पर तवज्जो चाहिए बहुत ज़्यादा, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए आपकी, ठीक है। अच्छा जनाब, इस सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, पहले मैं सवाल को रीड आउट करता हूं। अच्छा, ये जो सवाल है आपका, ये है रिगार्डिंग डेंसिटी एंड वॉल्यूम के वाले से, ठीक है। ये बोला है, अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स, टेक लेंथ इक्वल टू रेडियस 2 मीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये बोल रहा है, सवाल बड़ा समझने वाला सवाल है, बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए आपकी। इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक जो है लकड़ी का पीस है, एक लकड़ी का पीस है, ठीक है, लकड़ी का बता दिया पीस है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, उसकी मुख्तलिफ शक्लों का बना हुआ है, मुख्तलिफ शेप्स का बना हुआ है। कौन कौन सी शक्ल का बना हुआ है, स्फीयर के अंदर है, स्फीयर लाइक अ बॉल, स्फीयर जो आपकी होती है, गेंद जो होती है उसको स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूब, ठीक, सिलेंडर है, ठीक है, और कौन इसमें छुपा नहीं, कौन भी, और पायरामिड है, यानी कि वो टेंट की तरह बना हुआ है, टेंट, ठीक है। एक लकड़ी का पीस है, समझते यहाँ है, ठीक है, एक लकड़ी का पीस है जो मुख्तलिफ हुआ है। अब कैलकुलेट क्या करवाना चाह रहा है, ये वॉल्यूम, क्या करवाना चाह रहा है, वॉल्यूम। अच्छा,
मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम पे अपने बड़ा काम किया, और मैंने आपको ये बताया था कि वॉल्यूम के वक्त जब हम पढ़ रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म के जो शेप्स होंगे उसमें अगर वाटर को डाल देंगे उन सब के फार्मूले अलग अलग होंगे, और उस पानी जिस वाटर में भी जाएगा उसकी शक्ल ले लेगा, तो उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम होगा पानी का। अब वो बात इस सवाल में आ गई है कि अब आपको इस सवाल के अंदर मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आ गए आपके सामने, उनका वॉल्यूम लेंगे आप, ठीक है, उनका आप वॉल्यूम लेंगे आप उनका, और ठीक है, अब उनके फार्मूले भी पढ़ लेंगे आप, उनके आप फार्मूले भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो फार्मूला है वो है स्फीयर का, ठीक है, स्फीयर का फार्मूला देख ले आप, ये फार्मूला है, ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला, स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला है। और इस किताब के अंदर जो इन्होंने जो डेटा दिया हमारे को, वो दिया है सिर्फ 2 मीटर लेंथ दी है और 2 मीटर रेडियस भी दिया है। रेडियस का इस्तेमाल होगा जो गोल चीजें होंगी, जिसका पेंदा गोल होगा। याद रखें अच्छी तरीके से कि जिन 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 ऑब्जेक्ट का के अंदर सर्कल आ जाए उसके अंदर पाए लगेगा। पाए को फिर हम किसी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक, क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ विड्थ इनटू खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर शेप के हिसाब से। अब इसके अंदर हाइट तो है, अब इसको हाइट बोल दो या लेंथ बोल दो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है इसकी विड्थ नहीं है, तो इसके अंदर क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का जो फार्मूला है वो यहां अप्लाई होगा, ठीक है। इस टाइम आपने क्या करना है, सिर्फ आपने फार्मूले को देखना है। अभी पूरी किताब पढ़ी समझने के लिए, लेकिन अभी से हमारी बुनियादें मजबूत होंगी। अभी आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है फार्मूला क्या बोल रहा है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, अगर उसके अंदर जो है सर्कल होगा तो उस पर सर्कल का फार्मूला लगेगा। फार्मूले सबके अलग अलग होंगे क्योंकि उनकी शक्लें अजीब अलग अलग है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पर क्या है, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले क्या है, 4/3 पाए और रेडियस क्यूब। रेडियस कहलाता है, रेडियस जो होता है वो, ये मिसाल के तौर पे ये कोई गोल चीज है, देखो ये पहले समझ लो। ये यहां से इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। किसी भी सर्कल का एक पॉइंट से एक पॉइंट तक का जो फासला होता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। और इसको आधा कर दो तो कहलाता है रेडियस। क्या कहलाता है? रेडियस। और इसकी जो ये बाहर की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। बाहर का जो हिस्सा है वो सरकमफेरेंस कहलाता है, ठीक है, ताकि आपको इससे पता लग जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यह आ गया रेडियस 3 टाइम, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है। फार्मूला हमें याद होगा, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और पाई क्यों आया? पाई तो समझ जाओ क्योंकि इसमें सर्कल इन्वॉल्व है और इसकी एक खास वैल्यू है 3.14। ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा ये रहेगी चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। एक ग्रीक वर्ड क्या बोलते हैं उसको? पाए। अपन जो बोलते हैं पाए, खाने जो पकाते हैं पाए बनाते हैं, अपन बोलते हैं उर्दू के अंदर पाए, ठीक है। इसी तरह से इसका नाम क्या है? पाए। और इसका सिंबल क्या है? इस तरीके से वी बना के यूं कर दो, ठीक है। समझ आ रही बात यहाँ तक? और ये क्या हो गया? रेडियस। रेडियस कौन सा? ये वाला रेडियस। ये कितने टाइम है? 3 टाइम, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर ये भी इन्वॉल्व है, इसलिए फार्मूले के अंदर आया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये वैल्यू लिख ली और पाई की वैल्यू लिख दी। ये वैल्यू यहां आ गई, ये पाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और रेडियस हमारे पास कितना था? 2। बुक वाले ने हमें कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहां 2 लिख दिया और उसका क्यूब हो गया। फार्मूले का क्या लगा दिया? आपको समझ में आ रही बात? आप अगर नहीं समझ आ रही तो यहां के बैठ जाओ, देख लो तरीके से, समझ में आ रही है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने क्या किया, ये वैल्यू सारी ऐसी कैसे गई और इसको 2 को 3 टाइम किया तो क्या हो गया? 8 हो गया। पता है, पढ़ के हम थक गए, मुस्तकिल यही कर रहे हैं, ठीक है। 8 हो गया। इसके बाद इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई कराया, इन दोनों को वैल्यू को आपस में हमने क्या कराया? ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हुई है? इस वाले से हुई है, ठीक है। इससे हुई, ये वैल्यू बन गई और इसने इसको किया तो जवाब क्या आ गया? ये आ गया 3.3493 मीटर क्यूब। बड़ा साइज है, मीटर के अंदर है,
तो हमें किताब वाले ने मीटर दिया हमारे को, तो क्या है, मीटर क्यूब आया, क्योंकि इसमें लेंथ बिड्थ तो नहीं है, लेंथ बिड्थ तो नहीं है, लेकिन शक्ल चेंज होने की वजह से क्या है इसके अंदर, पाई आ गया उसकी जगह पर। ठीक है, अभी इतना ही समझ ले। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारे को तीसरी दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब क्या होता है हमारे पास, जिसके चारों इक्वल हो। ठीक है, ठीक है, और 2D में हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। जब उसकी लेंथ आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। बात समझ आ रही है? बताइए, तो क्यूब का फार्मूला क्या है, ए क्यूब। ए का मकसद क्या है कि ये जो है ना, ये इस तरह दिया है, देखो ये सब ये ए की तरह ही है। ठीक है, अभी जब ये, ठीक है, तो ये तो मैंने क्या बना दिया, ये तो मैंने बनाया स्क्वायर, ये मैंने क्यूब नहीं बनाया। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक ही बता रहा हूँ, ए का मकसद क्या, सारे कोने के एक जैसे है। जो ए लगा रहे का मकसद ये है कि या तो ए लगा दो आप इधर, और इसके अलावा ए के अलावा जो है ये भी हो जाता है साइड क्यूब, ये भी लगा सकते हो, ये भी लिखा हुआ जाता है साइड क्यूब। ये 3 दफा साइड लिख दो तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है सारी। ठीक है, ऐसे करके साइड इंटू सबका मतलब यही है। ठीक है, समझा गई? अब हमने क्या करना है, और यहां पर जो ए क्या है, वहां पर जो रेडियस है, रेडियस हमें कितने दिया था, 2 दिया हुआ था। रेडियस हमें क्या दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह हमने ये लगा दिया, ए की जगह ये लगा दिया। ठीक है, और इसको जब हमने खोला तो क्या बन गया, 8 मीटर क्यूब। 8 मीटर क्यूब। समझे भाई? अब क्या हो रहा है कि जो लेंथ तो स्पेसिफिक है, लेंथ तो एक ही दी हुई है। कितनी दी हुई है, एक तो है, कितनी दी हुई है, 2 है ना। अरे आप कहाँ हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। पूरा टेंशन तो फिर ध्यान से निकल जाएगा। अभी से आप ग्राउंड बनाओ, ये चीज आने की है। ठीक है, लेंथ तो एक ही, पूरे सवालों के अंदर 5 मांग रहा है, 5 में लेंथ एक ही दी हुई है, लेकिन एक लेंथ देने की वजह से सबके साइज में फर्क पड़ रहा है। देख लो आप, देखो दिमाग में ये तो लगाओ, सबके साइज में फर्क पड़ रहा है। लेंथ एक दी हुई है, सबके साइज में फर्क पड़ रहा है। तो पानी डालेंगे तो पानी की साइज में तो पानी का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। दिमाग तो लगाओ कम से कम, पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सब में वॉल्यूम चेंज होगा। पाकिस्तान वो इसमें वॉल्यूम कुछ और आएगा पानी का, इसमें कुछ और आएगा, उसमें कुछ आएगा, सबकी अलग अलग, सबका साइज चेंज हो रहा है ना। वैल्यू तो एक दी हुई है, शेप की वजह से फर्क पड़ रहा है। ये आपको आ जाएगा, लेकिन आपको इतना ही समझ आपको इतना समझ में आ रहा है, इट्स इनफ, ये भी काफी है। ठीक है, ये तो समझ आ रही है शेप की वजह से, मकसद मटेरियल एक ही है, शेप चेंज हुआ है और साइज भी एक ही है, बनावट की वजह से उसके अंदर तब्दीली आ गई। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये भी हमारे पास सिलेंडर है, गिलास भी हमारे पास सिलेंडर है। क्यों, इसके अंदर दो है इसके अंदर ये। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखिए, क्या है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला ये रहा, पाई रेडियस टू हाइट। ठीक है, अच्छा, अब पाई की वैल्यू ये आ गई, रेडियस कितना था, 2 था हमारे पास, जो 2 दिया हुआ है, और फार्मूले का मैं क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। और हाइट, अच्छा, अब हाइट का है, इसने हाइट भी लिखी है सवाल के अंदर, रेडियस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो ये इसकी हाइट दी है, ये इसकी हाइट हो गई। इसकी लेंथ बोल दो, हाइट बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, शेप की वजह से। ठीक है, अब हमने जब इसको किया, ये वैल्यू यहां पर आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब सबको मैंने स्पेस ना होने की वजह से मैंने थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दिया। आप इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यू विल गेट 25.12 मीटर क्यूब। इस साइज में सिलेंडर के शेप के अंदर, इस कैपेसिटी के अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर, इस नंबर में जो हमारे पास जो उसका जो क्या आएगा हमारे पास, जो वॉल्यूम आएगा वही आएगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है? ये तो बात समझ में आ रही है कि एक ही शेप की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ वॉल्यूम ऑफ कौन जो आप लगाती है, मेहंदी शरी जो लगाती हैं आप, ठीक है, वही। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होती है, उसके अंदर भी हमें टाइम नहीं है, वो मेरे ख्याल से ऐसी बनी हुई होती है, देखिए ना, इस तरह होती है कौन,
ऐसी होती है ना वो, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो क्या है, सर्कल है। बस इतना समझ लो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें भी सर्कल इन्वॉल्व है। अगर हमारे पास कोन होगी तो उसमें हम पानी डालेंगे तो उसका जो वॉल्यूम पानी का कुछ और होगा। ये तो बात समझ में आ रही है आपकी बात, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, किसका है 1/3 पाई रेडियस 2 और हाइट, ठीक है। 1/3 इसलिए दिया हुआ कि ये इसका बेचारे का यहाँ साइड ही नहीं है, ये बिल्कुल सूखा सागा पड़ा हुआ है, ये साइड ही नहीं है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे क्योंकि, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आ गया 1/3 आ गया, ये आ गया 1/3 हमने यहाँ रखा, पाई की वैल्यू यहाँ रखी और 2 दिया हुआ है और हाइट भी हमारा 2 है। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू 8.38, ठीक है, मीटर। इसकी 8 मीटर आई है, इसकी 25 मीटर आई है, इसी देखो इसी के अंदर, देखो इसी के अंदर, और इसकी 33 आई है, ठीक है। और इसकी देखो कम आई है क्योंकि इसका जो हिस्सा नहीं है वाला, ये हिस्सा ही नहीं है इसका, ये ठीक है ना। स्फीयर की ज्यादा आई है, ये स्फीयर फॉर्म में, देखो ये बिल्कुल स्फीयर फॉर्म के अंदर है। देखो आप देखो इस साइड में 33 मीटर, समझ में बात आ रही है, 33 मीटर इसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि ये यू है, ठीक है। इसके बाद सिलेंडर का ये आ गया, ये इसका ये 8 आ गया, कौन का 8 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो जो टेंट लगते हैं हमारे पास, और जो एरहामी मिस्र में जो देखा होगा तस्वीरें, जो बड़े बड़े जो बने हुए हैं पत्थर के जो बने हुए उनको बोलते हैं पिरामिड बोलते हैं। ये भी एक शक्ल होती है, ठीक है, ये भी एक शेप होता है, ठीक है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है 1/3, और इसको बोलेंगे ए का मकसद बेस और ये हाइट। अच्छा, अब इसकी शक्ल कैसी होती है, ये यू आता है और इसके जो नीचे होता है ना वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है चौकोर होता है, नीचे से क्या होता है चौकोर टाइप का होता है। तो यहां पर जो है, ठीक है, इसको बोल इसमें ये तो इसका एक चौकोर, और चौकोर में कितनी साइड होती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम। अरे भाई चौकोर हमारे पास स्क्वायर है तो उसमें क्या होगा, साइड बाय साइड होगा, 2 साइड ही होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो यहां पर फार्मूले में क्या आ गया, ठीक है। ये मैंने तस्वीर की वजह से समझाया, ये नई चीज है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये आ गई, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/3, और ए क्या हमारे पास ये दोनों एल और एल, ये एल और एल आ गया, और ये क्या आ गई, ये हाइट हो गई जिससे ये खड़ा होता है, ये हाइट आ गई, ये हाइट, इसको एल हाइट बोल दो या लेंथ बोल दो, ठीक है। इसके बाद हमने और फिर इनकी मैंने वैल्यू दे दी, देखो ये एल क्या है, एल 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब जो आया 2.66 मीटर क्यूब आया, ठीक है। अभी इस पोजीशन पे, इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और इस स्टेज पे अभी हम बहुत आगे की तरफ पढ़ेंगे, तो आपको उसको लेकर टेंशन नहीं लेना कि भाई हम देख रहा हूँ आपके चेहरे से आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि देख सर क्या पढ़ाते जा रहे हैं, स्कूल वाला माहौल हो रहा है। स्कूल वाला माहौल नहीं है, यहाँ हम सीखने के लिए आए, ठीक है। अभी आपकी तरफ एकदम आपको तेजी से चीजें आ गई हैं, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी तो आपको आ जाएगा, लेकिन आपको ये तो पता लग गया हाँ भाई कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा ना इसके अंदर से, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया ये तो समझ में आया होगा कि भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन आपकी समझ में ये आया होगा कि वॉल्यूम में फर्क पड़ रहा है, शेप की वजह से वॉल्यूम में फर्क पड़ रहा है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, क्योंकि अभी आपने वर्किंग ही नहीं की है। अभी वर्किंग जब होगी आहिस्ता आहिस्ता जब आप लिखेंगी, कॉपी पे एग्जाम देंगी, करेंगी, फिर ऑटोमेटिकली आप यूज्ड हो जाएंगी। फिर आपको आज तारीख क्या है 5, क्या आज 5 है ना, आज 5 दिसंबर है ना। इंशाल्लाह जब ये बंद खत्म होगा तो आपकी कंडीशन बहुत बेहतर होगी। आपके लिए सवाल ऐसा होगा, आप बोलोगे सर ये वाकई जब तो हमें बड़ा मुश्किल लग रहा था, आप तो कई दफा एक्सपेरिमेंट कर चुकी ना इस तरीके से, ठीक है ना। तो अभी आपको मुश्किल लग रहा है, इंशाल्लाह भी आपको ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यही वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी मिस्टेक और एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस lecture, you can inbox me. Inshallah I would happy to reply you. Assalamu alaikum.